शनि समदड़िया सरपंच साथिनी ने सिमरिया थाने में पदस्थ एसआई गौतम और एसडीओपी सिरमौर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक से सही जांच कर एसआई गौतम को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही बैकुंठपुर थाने पर एसडीओपी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की सीसीटीवी फुटेज, अजय कुमार अग्निहोत्री और एसडीओपी के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग की रीवा एसपी को पत्र के माध्यम से मांग की है। सरपंच ने एसडीओपी पर मौसीरे भाई के साथ मारपीट कर जबरदस्ती षड्यंत्र करने, मेरा नाम लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाए हैं। सरपंच सनी ने बताया है कि अजय कुमार अग्निहोत्री पिता केदार प्रसाद अग्निहोत्री उम्र 35 वर्ष, निवासी दुबहा थाना सिमरिया जिला रीवा के द्वारा लगातार हमारे ग्राम पंचायत में आकर लोगों से मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार करने का बयान मांगा जा रहा था। इसकी शिकायत भी जनपद सीईओ और एसडीओ सिरमौर से की गई थी और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बात को लेकर बहस हुई, जिस पर अजय कुमार अग्निहोत्री ने सिमरिया थाने में जाकर गाली गलौच और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके शिकायत पर थाने में अपराध क्रमांक 0567/25 धारा 296, 352, 351, 4 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई और 4 माह बाद 10/12/2025 को मेरे अनुपस्थित में एसआई गौतम ने मेरे घर में आकर मेरे पिताजी को बोले कि तेरा बेटा नेतागिरी करता है, उसकी नेतागिरी निकाल दूंगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पिताजी बेहोश हो गए और आज तक अस्वस्थ हैं। उन्होंने एसआई गौतम और एसडीओपी पर प्रताड़ित करने एवं फंसाने का आरोप लगाया है। शनि समदड़िया ने कहा है कि गाली गलौच की धारा 294 व 504 लगनी चाहिए, लेकिन एसआई गौतम द्वारा फर्जी धाराएं लगाकर मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ना हुई सर, हमारे ऊपर एक FIR हुआ 13/8/2025 को सिमरिया थाने में, और वो कोई रिपोर्टर है अजय अग्निहोत्री करके, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि शनि समदड़िया ने हमको रात के फ़ोन लगा कर 11 बजे रात और गाली दिया है, जिस कारण से आवेदन दिया था थाना सिमरिया में। सिमरिया के एसआई वहाँ के जो हैं गौतम जी और टीआई साहब के नेतृत्व में मेरे ऊपर 3 धारा लगाई गई, 296, 352, 351, 4। लेकिन 13/8/2025 के धारा लगाने के बाद ना तो मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और न ही मुझे नोटिस के माध्यम से बुलाया गया, अन्य संदेश के माध्यम से बुलाया गया। अचानक 2 से 3 महीने बाद, दिनांक था आपके 10 तारीख 12वां महीना 2025 को, लगभग समय 4 बजे रहे होंगे, हमारे घर पहुंचते हैं सिमरिया विधानसभा के एसआई गौतम जी। मेरी उपस्थिति घर में नहीं थी, मेरे पिताजी माताजी थे। उनके द्वारा ये पूछा गया कि शनि समदड़िया कहाँ है। मेरे पिताजी बोले कि कहीं काम से गया है। क्या काम है सर बताइए, एसआई साहब को बोलते हैं। तो सिमरिया के एसआई गौतम जी ने बोले कि तुम्हारे बेटा के ऊपर, तेरे बेटे के ऊपर अपराध दर्ज है, वो अपराधी है और उसका गिरफ्तारी वारंट है, और बहुत सारी चीज़ बताए। बोले कि वो ज़्यादा नेतागिरी करता है, उसको समझा दो कि उसकी नेतागिरी ख़त्म कर दूंगा। तो नेतागिरी ख़त्म कर देना, सरपंची ख़त्म कर देना, मैं ये आप लोगों के माध्यम से एसआई गौतम जी को बताना चाहता हूँ कि किसी की बस की बात नहीं है इस लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है, जनता भगवान है। जनता जनार्दन ने मुझे 5 साल के लिए सरपंच बनाई है और आने वाले समय में ही जनता ही मुझे बिगाड़ बना सकती है। ये एसआई गौतम जी की बस की बात नहीं है। इसके बाद जैसे ही पिताजी हमारी ये सारी बात सुने, उनको चक्कर जैसा आ जाता है। चक्कर आने के बाद वहाँ से एसआई गौतम और उनके साथ जो 4-5 लोग थे चले जाते हैं। जाने के बाद जब मेरी माँ आई, मेरी मिसेज आई, मेरे पिता के आँख में पानी वगैरह डाली, तो उनको तब जाके उठकर बैठे मेरे पिताजी। इसके बाद मुझे फ़ोन गया मेरी पत्नी के द्वारा कि ऐसी बात हो गई है, आप कहाँ हो। उस समय मैं रामपुर के आसपास था और हमारे साथ 1-2 लोग और थे। मैंने तत्काल कहा कि जल्दी गाड़ी बढ़ाइए, काम से गया था जब ऐसी घटना हुई। और मैं जब जाना कि ऐसी बात हो गई, मैं तत्काल बैकुंठपुर में जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ पर पिताजी का मैंने अपने इलाज कराया, दिखाया। उनकी BP बढ़ी थी, शुगर की समस्या थी, बहुत सारी उनकी दवाई भी लिखी। 10 दिन के लिए डॉक्टर ने दवा लिखी कि अगर इससे आराम नहीं मिलेगा तो पुनः आइएगा, मैं कराऊंगा।
इसमें पूरी तरह से मुझे दो लोग फंसाने की साजिश कर रहे हैं। एक तो जो यहाँ के हमारे सिरमौर के एसडीओपी साहब, वो लगातार मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसे मेरे साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं एक माननीय रीवा जिले के एसपी महोदय और पत्रकार महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि सत्य की जीत हो, सच्चाई जो है वो शासन प्रशासन के सामने आए। और जिस तरह का एसडीओपी का चित्र था वो बिल्कुल ही निंदनीय है और मैं इस चीज़ से घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन को लोग रक्षक मानते हैं, अब पुलिस प्रशासन ही अगर भक्षक बन जाएगी तो आम जनता का कैसे होगा। अब हम बात करते हैं अजय अग्निहोत्री जी की, जिन्होंने मेरे ऊपर फर्जी मामला दर्ज करा है। अजय अग्निहोत्री जी से मेरा किसी भी प्रकार की कोई मैंने ऐसा न तो राजनीतिक, न तो सामाजिक, न तो कुछ कोई विवाद नहीं था। वो हमारे गांव कई बार आए, अपना पत्रकार का धोष दिखाए। और वो जो अजय अग्निहोत्री जी है वो कैसा पत्रकारिता करते हैं, आप लोग भी पत्रकार है, अब उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बताना मुझे शर्म लगता है जिस प्रकार की पत्रकारिता करते हैं। हमारे गांव 4 से 5 बार आए, हमारे आदिवासी बस्ती हरिजन बस्ती में उनको दबा रहे थे कि तुम सनी समदरिया के खिलाफ बयान दो कि वो भ्रष्टाचार करता है, शिकायत करता है। उससे कई सारे लोग त्रस्त हैं। तो कई बार हमारे सीओ साहब लोगों को भी फोन करके परेशान किया, जिसका जिक्र भी सीओ जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर का भी इस एफआईआर में वो दर्ज किया है कि उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया है। लेकिन हमारे सीओ साहब बहुत अच्छे हैं, वो इस तरह की राजनीति कभी नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं एसडीओपी जी के बारे में हमारी बात हो गई। एसडीओपी के ही द्वारा एसआई गौतम जी को दबाव बनाकर मेरे घर भेजा गया, जिसका परिणाम ये है कि आज भी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है। इस मामले में मैं चाहूँगा कि पूरी एसपी महोदय जी से चाहूँगा कि पूरी जांच हो और एसआई गौतम जी को सस्पेंड किया जाए। निश्चित तौर पर उनके द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। ना मैं एक जनता जनार्दन का चुना गया प्रतिनिधि हूँ, मैं 4000 जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं अपराधी थोड़ी हूँ, मैं किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया हूँ। जिस तरह से एसआई बागरी साहब ने एसआई गौतम जी ने ये कृत्य किया है बिल्कुल ही निंदनीय है। उनके द्वारा यहाँ तक कि मेरे घर में एक रखी हुई टीवी थी, उसमें भी लात मार दिया गया, जिसकी टीवी फूट गई है। ये सारी चीज़ मैं अपने आवेदन में एसपी महोदय जी को रजिस्ट्री के माध्यम से कर दिया। जाते समय मैंने देखा मेरे में एक फ़ोन आता है और जब मैंने फ़ोन देखा तो वो मेरी मोबाइल नहीं थी, किसी अन्य व्यक्ति की थी। तब मैंने अपने पत्नी को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर कहा कि ये मेरे किसी घर के सदस्य की भाई की मेरी मोबाइल मेरे पास आ गई है, ये आदर्श उपाध्याय को आप भेज दो। आदर्श उपाध्याय मेरा रिलेटिव में मौसी का लड़का लगे और मेरे प्लांट में कार्यरत है। एक मेरा पेवर ब्लॉक का प्लांट है जिसमें मैनेजर के रूप में वो पूरा मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है। तो मैंने जब बात किया तो आदर्श उपाध्याय ने बात की, बोला क्या हुआ भैया? मैं बोला मेरी मोबाइल छूट गई है ऑफिस में और ये मैं घर की मोबाइल लेके आ गया हूँ, तो आप मेरी मोबाइल दे दो। बोला ठीक है भैया दे देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो आया मोबाइल देने, एक व्यक्ति के साथ मोबाइल दिया। वो व्यक्ति का नाम था मुन्ना पाठक जी, उनके साथ छोड़ने आया और वहाँ से मोबाइल दिया। और मोबाइल देने के बाद मैं वहाँ से निकल गया हरदी के लिए। वो लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हरदी में जैसे ही लौट तालाब के आगे पहुँचे तो एक मेरा मित्र आशीष अवस्थी जी मिलते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ बैठ गया। उनके साथ जैसे ही मैं बैठा तो उनके मोबाइल में, पहले मैं शायद वो मेरे मोबाइल में लगा रहा था फ़ोन, तो मेरा मोबाइल बंद था, तो उनके मोबाइल में फ़ोन लगाया और जैसे फ़ोन लगाया उन्होंने मोबाइल मुझे दे दिया। और जैसे ही वो बताया भैया मुझे बचा लीजिए, बहुत मार रहे हैं और मैं हरदी के आसपास हमें पकड़ लिए हैं, तब मेरी दिमाग एकदम पागल हो गई। उतनी समय से मुझे याद नहीं है, मुझे चक्कर जैसे मार दिया और मैं वहीं पर बैठ गया 15 मिनट 20 मिनट तक। और उसके बाद से मेरी माइंड ही काम करना बंद कर दिए। गोलू अवस्थी जी हमारे आँख में मुंह में छींटा उटा मारे। इसके बाद मैं वहाँ से उठा और मेरे को वहाँ से कुछ ध्यान नहीं क्या है क्या नहीं, मैं कहाँ उसको, इतना मुझे याद है कि मैं उसको ढूंढा जरूर बहुत हूँ। इतना मुझे मैं बैकुंठपुर थाना पहुँचा। बैकुंठपुर में मैंने सारी घटना बताया जो हुआ था। वहाँ के जो टीआई थे जेपी पटेल जी, उन्होंने सारी घटना लिखा आवेदन के माध्यम से
और FIR करने में भी मदद करा रहे थे। लेकिन जैसे ही 5 या 6 बजे SDOP सिरमौर पहुँचे तो मैं उसकी RTI भी लगा दिया हूँ कि जिस तरह का वो हमारे साथ कृत्य किए हैं बैकुंठपुर थाना में, तो उसका ऑडियो और वीडियो दोनों, वॉइस और वीडियो कैमरा की दोनों मुझे उपलब्ध कराई जाए, 14 तारीख की और 15 तारीख। उनका मैं पत्रकार भाइयों से बताना चाहता हूं, जो देश के चौथे स्तंभ थे, कि उनका वह व्यवहार मेरे साथ ऐसा था कि मैं जैसे आरोपी हूं, मैं कोई अपराध कर दिया हूं। मैंने मुझे इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे कि तेरी सरपंची ख़त्म कर दूंगा, तो साला किसके कहने पर आया है कराने, तू षड्यंत्रकारी है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। और आश्चर्य की बात तो ये है एक कि मैंने जो ये अजय अग्निहोत्री है, मुझे मालूम नहीं था, चूंकि अब सामने वाला का जब आदर्श उपाध्याय का अपहरण हो गया तो मैं तो देखा नहीं कि कौन ले गया कौन नहीं। और मेरे पूरे कहीं आवेदन में, न कोई मेरे आवेदन में, न कोई मेरी वीडियो में, न कहीं पर अजय अग्निहोत्री का बयान नहीं है। लेकिन SDOP द्वारा और TI द्वारा अजय अग्निहोत्री ने लिखा अपने फेसबुक के माध्यम से अपहरण के बाद कि सनी समदरिया मुझे साजिश करके फंसाना चाहते हैं, ये मुझे SDOP सिरमौर द्वारा, प्रजापति द्वारा बताया गया। तो मैं ये भी चाहूँगा कि ये पूरे षड्यंत्र के राजनीतिक कर्ता SDOP सिरमौर है। SDOP सिरमौर की मोबाइल की लोकेशन लगाई जाए अजय अग्निहोत्री के साथ कि वो किस तरह का षड्यंत्र करके कार्य किए हैं। जब मेरा भाई कल 15 तारीख को अपहरण के बाद जब ये मेरे साथ बर्ताव करने के बाद हमको 4 घंटा SDOP साहब बैकुंठपुर थाना में बैठाए थे, 5 बजे से 8 बजे 9 बजे तक ले अंदर नहीं बैठाए थे। ऐसे ही बोले इसको इधर बैठाओ, इसको इधर बैठाओ, इसको अंदर बैठाओ, इसकी मोबाइल जमा करो, इस तरह का कृत्य किए। तो मैं बताना चाहता हूँ, SP साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। एक बात मैं और अपनी अंतिम बात रखना चाहता हूँ, जब मेरे भाई आदर्श उपाध्याय का पता चला कहीं कट्टी उटकी में, कहाँ चला मुझे जानकारी ना तो थाना के TI द्वारा दी गई, ना SDOP सिरमौर द्वारा दी गई, बल्कि मेरे भाई को जो मेरे प्लांट में कार्यरत है, मेरे मौसी के लड़के को SDOP सिरमौर द्वारा करीब 15 लाठी मारा गया और बोला गया कि बोल किसने षड्यंत्र करता सनी समदरिया है, सनी ने षड्यंत्र कराया है। ऐसा तो मेरा जो प्लांट का मैनेजर था बोला कि चाहे मेरी मृत्यु कर दीजिए आप सर। जो मेरे साथ घटना घटित हुई है मैं वही बोलूँगा, मैं किसी व्यक्ति का नाम क्यों लूँ जो जिस व्यक्ति से इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जो मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे लिए दौड़ रहा है, उसका आप फंसाने का नाम ले रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, और खासकर पत्रकार जी से जो देश के चौथा स्तंभ हैं, मेरी जान माल की SDOP से रक्षा की जाए। और मैं निवेदन करता हूं कि कहीं मुझे षड्यंत्र करके SDOP फंसा ना दे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चलवाइए। बल्कि लोकतंत्र में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर SDOP मेरे ऊपर फर्जी FIR करके फर्जी फंसा देते हैं तो वहाँ भी हम हाई कोर्ट जाएंगे और न्यायालय जाएंगे, और हाई कोर्ट में बिल्कुल न्याय होती है। अगर SDOP साहब और जो ये हमको SI संतोष गौतम जी है, SI गौतम सिमरिया ने फंसाया है, इनके खिलाफ भी मैं रिट पिटीशन दायर करूंगा। और वहाँ से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे ऊपर एक धारा लगनी चाहिए, सिर्फ एक धारा, माने गाली गलौज की धारा सिर्फ 294 होती है, आप लोग भी जानते हैं। तो मेरे ऊपर फर्जी धारा बढ़ा के लगाई गई है 296, 352, 351/4। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब तक ये मुझे नोटिस नहीं भेजेंगे, जब तक मुझे जानकारी नहीं भेजेंगे, तब तक मैं थाना में पेश नहीं होऊंगा। जिस दिन वो मुझे नोटिस भेज देंगे तो मैं अपनी जमानत का, मेरी जमानत हो चुकी है, मैं अपनी जमानत का कागज थाना सिमरिया में पार कर दूंगा। इस तरह का बताइए कोई कृत्य किया जाता है क्या कि 4 महीने तक अपराधी को जो सूचना न दिया जाए। मेरे ऊपर 13/8/25 को FIR होती है और इतनी धारा लगा दी जाती है, 3-3, 4-4 धारा, एक धारा लगनी चाहिए। तो ये किसके से हुई है ये आप लोगों को देखना है। और आप लोगों से मैं खासकर मैं SP साहब जी से हाथ जोड़ के चाहूँगा कि इसकी जांच हो और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, और इसमें जो भी आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसकी मैं ये चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र की हत्या ना हो पाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जय।